पण जर अवेअरनेसच आला नाही, तर ॲक्सेप्टन्स कसा येईल? कारण अवेअरनेस येणं आणि मग त्याच्यापुढे ॲक्सेप्टन्स ह्या इतक्या कठीण पायऱ्या आहेत, की त्या कशा ओलांडायच्या? आणि जर माझा कोणावर विश्वासच नाही, मला कोणी रोल मॉडेलच नाही, तर आणि ईश्वरावर विश्वास नसेल, तर कसं काय म्हणजे हे करायचं? अवेयरनेस नहीं, ये अपन बोलते हैं ना, अपना खुद का ही धारणा है कि मुझे नहीं पता है। जैसे मैंने एक जिस बीच में एक शेयर किया था कि एक व्यक्ति ने कहा कि मुझसे ही कहा था कि अरे शिवजी, मैं इतना भोला हूँ कि लोग मुझे ना फँसा के चले जाते हैं। तो मैंने कहा भई बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि आप भोले हो, लेकिन सत्य ये है कि जो भोला होता है उसको नहीं पता होता है कि वो भोला है। ये पहला फ्लैट है, तो चुप ही हो गए। मैंने बोला अपने के बारे में गलत धारणा बना के मत रखो, है ना? अवेयरनेस नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि वो अवेयर नहीं है। अवेयर हर कोई है, और स्वीकृति देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूनिवर्स मैसेज भेजते हैं कि भाई, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आपने कहा कि ईश्वर पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, धरती की बात कर रहा हूँ, है ना? इस पे तो विश्वास है सबको, नेचर पे तो विश्वास है। तो नेचर का एक कर्तव्य है कि हर कोई ग्रो करे। एक छोटा-सा भी पौधा आया है, अगर उसको जगना है तो आपने देखा है कि पत्थर पे भी उग जाता है। विषम से विषम परिस्थिति में भी उग जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो उठे, बढ़े। अब जो चाहता ही नहीं जगे, तो वो उपजाऊ मिट्टी में भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है शायद, जो भी बोलो आप। तो वैसे ही नेचर ने अपना सिस्टम ही ऐसा रखा है कि यदि चाहिए किसी को तो मिलेगा। प्रश्न यही है कि अवेयरनेस होने के बाद भी लोग नहीं स्वीकार करते कि ऐसा है और मुझे चाहिए। अपनी अकड़ ही उनको सत्य लगता है। अपनी दुनिया ही उनको सत्य लगता है, जैसे मेंढक को लगता है कुआँ ही दुनिया है। तो उसमें है, तो आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ पे बढ़ती है। आपको और मुझे समझ है, तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम बार-बार संदेश दें कि हेल्प इज़ अवेलेबल, ये सही मार्ग है, आप आइए। आप भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम जप करने की ज़रूरत नहीं, मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए स्वयं से, और ऐसा खुश रहिए कि दूसरों को तकलीफ़ मत दीजिए। आपके कारण किसी और को प्रॉब्लम ना हो। आपके ग्रोथ पे आपका हक है, उसके ऊपर आप ध्यान दें, बहुत है हमारे लिए। तो आपका और हमारा यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि हमें सत्य पता है, तो हम औरों को जागृत करें कि भई आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, और ग्रोथ ऐसा करो कि दूसरों का हेल्प हो ना हो, लेकिन नुकसान ना हो, हं. है ना? तो यूनिवर्स ने आपके हमारे जैसे लोग भी भेजे हैं, जो पॉज़िटिविटी को बढ़ाए, सपोर्ट करे लोगों को। तो यहाँ पे हमारा रोल बढ़ जाता है। हं. आता हनुमानजींनी जे आपल्याला रामायणामध्ये किंवा राम आणि रावण युद्धामध्ये त्यांनी जी भूमिका घेतली किंवा त्यांनी जी कामगिरी केली, त्याच्यातून आज आपल्याला काय शिकायला मिळतं? जैसे कि शुरुआत में हमने कहा कि अपने जन्म के उद्देश्य को जानो, उसके लिए जो लॉन्गिंग है, वो जो परिश्रम है, आप आज जहाँ कहीं भी हो, आप संतुष्ट हो, अच्छी बात है। संतुष्ट नहीं हो तो प्रश्न करो, 10 मिनट बैठो अपने साथ और देखो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं जो कर रहा हूँ अलाइन हूँ क्या, सही जा रहा हूँ क्या, मेरे जीवन की गति कहाँ जा रही है, मेरे जीवन में ऐसा कोई है क्या जिस पर मैं विश्वास करूँ, जो मेरे ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है। जैसे भगवान राम ने बहुत हेल्प किया हनुमान जी को भी। जैसे बीच में जब युद्ध चल रहा था, तब मारुति राया को जामवन जी भी गाइड करते थे। जामवन जी क्या गाइड करते थे कि तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, कुछ मत करो, ये शक्तियाँ अपने आप निकलेंगी, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जामवन जी सिखाते थे, क्योंकि आप हो ही परिपूर्ण, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विभीषण जो बहुत प्रैक्टिकल सोचते थे, वो उनको सिखाते थे कि नहीं, प्रैक्टिस करो, नीति बनाओ। जैसे हम बोलते हैं ना, पीपीटी बनाओ, प्लान करो, है ना? वो सब करो। तो सही है, गलत कुछ नहीं है। तो विभीषण बहुत प्रैक्टिकल थे, राजा थे तो प्रैक्टिकल थे। तो वो बोलते थे नहीं, 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 प्रैक्टिस करो, अपने बल को देखो, आप एक साथ कितने लोगों से लड़ सकते हो और क्या कर सकते हो, उनमें इतना बल है, तो आप इसके ऊपर कैसे जा सकते हो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अब हनुमान जी सच में दुविधा में थे, मैं इनका सुनूँ या इनका सुनूँ? एक कह रहे जस्ट बी नेचुरल, जस्ट बी फ्लो। एक कह रहे नहीं, बैठो, नीति बनाओ, प्लान करो, परिश्रम करो, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें। वो बहुत दोनों में थे, मतलब दुविधा में थे।
और ऐसी दुविधा हम सब में होती है। अब इसमें क्या करें? तो वो जैसे ही आँख बंद करके बैठे कि मैं क्या करूँ? प्रैक्टिस करूँ या जस्ट नेचुरल रहूँ, कुछ नहीं करूँ होगा? और हम ये नहीं मानते कि कुछ मत करो, प्रैक्टिस तो करो ही, ज़रूर करो, ऐसा कुछ। तो हनुमान जी को जो आंसर मिला कि मैं करूँ क्या? तो एक ही आंसर मिला कि मेरी जो शक्ति है, मेरा जो स्ट्रेंथ है, मैं उनके पास जाता हूँ। एंड ही इमीडिएटली वेंट टू भगवान राम। और जब वो गए, उनके साथ जब खड़े हुए, अपने आप उनको समझ में उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, उन्होंने कुछ आंसर दिया नहीं, सिर्फ़ उनको ऐसा स्माइल दिया, इन्होंने स्माइल दिया, खड़े हो गए। उनको हनुमान जी को समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। जो भी उनको समझाओ, जो भी उत्तर ही वाज़ सो रिलैक्स, ही वाज़ सो क्लियर कि हाँ, मुझे समझ में आ गया, मुझे क्या करना है। तो भगवान राम ने भी एक ही चीज़ बोला कि जब भी कन्फ्यूज़न हो, दुविधा हो, मेरे पास आ जाओ, मैं समाधान दूँगा। है ना? तो अभी इस जीवन में अभी मैंने जो कहा ये थोड़ा अध्यात्म का है। इस जीवन में जब भी आपको दुविधा हो, कन्फ्यूज़न हो, बैठ जाओ। शांत होके पहले तो बैठ जाओ और देखो कि क्या दुविधा है, क्या कन्फ्यूज़न है। चाहिए तो उसको लिख कर भी लो कि ये कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न है। एंड कनेक्ट विथ योरसेल्फ, अपने हार्ट से, अपने आप से ही कनेक्ट करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शुरुआत में तो नहीं, थोड़ा धीरे-धीरे समय, लेकिन आप जैसे ही ये समय देने बैठोगे 10 मिनट रोज़, धीरे-धीरे ना एक नेचुरल फ्लो होगा, आपको सॉल्यूशन दिखेगा। क्योंकि मेन क्या होता है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। जब आप प्रॉब्लम देखोगे ना तो सॉल्यूशन भी दिखेगा। अच्छे से देखोगे, दिखेगा, सॉल्यूशन भी साथ में दिखेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके पास आया है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन आपके पास है। अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये विश्वास कीजिए। मतलब नेचर, मदर नेचर आप कहिए या यूनिवर्स इतने प्यारे हैं ना, आपको उतना ही बोलते हैं ना चैलेंज देंगे जितना आप ले सकते हो। तो प्रॉब्लम भी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, चैलेंज सही वर्ड है। तो आपके जीवन में अगर कोई चैलेंज आया है, तो उस चैलेंज को अच्छे से देखो, समझो और अपना जो बेस्ट है आपको उत्तर मिलेगा। तो जैसे हनुमान जी के पास श्री राम जी थे, वो बैठ गए। आपके पास भी आप हो, आपके हृदय में वो यूनिवर्स ने सब कुछ दिया हुआ है। और बहुत लकी है जिनके पास कोई आराध्य है, भगवान है, वो और ईज़ी हो गया उनके लिए, उनके सामने बैठ जाए। तो जो ये नहीं मानते हैं वो अपने साथ बैठ जाएँ, अकेले में। और उस चैलेंज को देके मैं विश्वास दिलाता हूँ, धीरे-धीरे उस चैलेंज का सॉल्यूशन दिखेगा, वो व्यक्ति हँसेगा भी, क्या चाहिए इसको ऐसे सॉल्व करना है ना? तो बैठना ज़रूरी है, क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है उसको उजागर करने के लिए थोड़ा टाइम आपको स्वयं को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, जस्ट सिट विथ योर थॉट। क्या चल रहा है? ये चैलेंज है। ये तो आप लिख भी सकते हो और देखो। जब देखोगे ना तो उसका सॉल्यूशन भी धीरे-धीरे दिखेगा, क्लियर दिखेगा। स्टार्टिंग में ब्लर रहेगा, स्टार्टिंग में सिर्फ़ वो प्रॉब्लम ही दिखेगा, लेकिन अपने साथ बैठो, अपने आप को विश्वास दिलाओ कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये चैलेंज आया है मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दिखेगा। थोड़ा समय करते-करते हो जाएगा। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.